आरएसएस को लेकर विपक्ष की पार्टी हमलावर है। राहुल गांधी प्रत्येक सम्मेलन में आरएसएस पर हमला करते हैं। कई मुद्दों पर अलग अलग राय और सामाजिक विचार के अलग अलग होने के कारण इनका विरोध होता रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना और अपनी बात रखना दिलचस्प है। आइए इस पूरी बात को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। वहां उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर, जिसे गुरुजी कहते हैं, इसके स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में वह लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर गए थे। प्रधानमंत्री ने संघ के माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 34 मिनट की स्पीच में देश के इतिहास, भक्ति आंदोलन, इसमें संतों की भूमिका, संघ की निस्वार्थ कार्य प्रणाली, देश की विकास, युवाओं के धर्म में संस्कृति और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा, भाषा और प्रयागराज में महाकुंभ की चर्चा, इन तमाम बातों पर अपनी छोटी छोटी राय रखी है। हम इनके भाषणों से जुड़े हुए कुछ बड़ी चीज़ों का जिक्र करना चाहते हैं जिसे आप समझिए। उन्होंने भाषण का जिक्र भारत की आज़ादी को लेकर कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में नज़र डालें तो इसमें कई आक्रमण हुए। इतने आक्रमणों के बावजूद भी भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। इसकी लौ जलती रही। कठिन से कठिन दौर में भी इस चेतना का जागृत होता रहा और नए सामाजिक आंदोलन भी होते रहे, भक्ति आंदोलन होते रहे। भारत इन सबों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये बात उन्होंने भारत की आज़ादी को लेकर कही है। हालांकि इसमें ज़्यादा जिक्र नहीं की गई है कि आरएसएस को लेकर किस तरह की भूमिका थी आज़ादी में, बल्कि इसमें अलग पहलुओं को जोड़ा गया है। हालांकि आरएसएस में आज़ादी की भूमिका को लेकर आए दिन विवाद होती है, क्योंकि आरएसएस इस भूमिका में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, इसलिए विवाद होती है। फिर उन्होंने संघ की तारीफ में कहा, स्वामी विवेकानंद से लेकर डॉक्टर साहब तक किसी ने भी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। राष्ट्रीय चेतना के जिस विचार का बीज 100 वर्ष पहले बोया गया था, वह आज एक महान वटवृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष की ऊंचाई देते हैं, जबकि लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनियों के ऊपर रूप में कार्य कर रहे हैं। संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है, जो निरंतर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये बात उन्होंने इस भाषण में कहा। फिर उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा धर्म से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारे युवा हैं। देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। यह इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप की दुनिया में परचम लहरा रहा है, अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। और अंत में उन्होंने हेल्थ सेक्टर की प्रगति को लेकर कहा और अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बेहतरीन इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। जो बुजुर्ग अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर चुके हैं, उन्हें इलाज की चिंता न सताए। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें न जाना पड़े, यही सरकार की नीति है। हालांकि राइट टू हेल्थ की बात की जाती है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार स्वास्थ्य की नीतियों पर राइट टू हेल्थ देगी? एक तरफ झूठे वादे किए जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, जिस पर किसी को माफ़ी भी नहीं मांगना है, और दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे बुजुर्गों को इन जीवन में नहीं डालना चाहते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी देश को लगा दिया है और फिर उसे अन्य परिस्थितियों से लड़ना पड़े। लेकिन क्या आप सच में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जागृत हैं? मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कई सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश की एक वीडियो हैरान कर देने वाली है, जहां पर एक पुरुष अपनी पत्नी जो गर्भवती है उसको अपने ठेला से लेते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। उस बच्चे की जान भी नहीं बच पाती है। रास्ते में ही उसकी पत्नी बच्चे को जन्म दे देती है। ऐसी ऐसी घटनाएं जब आपके सामने आती है तो क्या आप इस पर सोचते हैं कि आपकी सरकार सच में स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों पर सीरियस है? वो इस पर संशय के साथ सोच रही है, संवेदनाओं से भरी हुई है कि हमें काम करना है। जब आप इन उदाहरणों को देखते हैं तो निश्चित ही आपके मन में सवाल आता है कि जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं वो दरअसल सामने से नहीं है, वो बस कही जाती है, किया नहीं जाता है। फिर भी इन सभी मुद्दों को लेकर देश आगे बढ़ना चाहता है, देश प्रगति करना चाहता है, तो आप
हमारे शो को देखते रहिए और हम ऐसे ही जुड़े हुए खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और नए नए अपडेट्स बताते रहेंगे। सरकार की जुड़ी हुई नीतियां और उनकी आलोचनाओं से भरे हुए पहलुओं को भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार, जय हिंद।